सीतापुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों टूनी और सलोनी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। उसके पास घर में सुख सुविधाओं की कमी थी। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी टूनी अपनी माँ से बोलती है, माँ आज बहुत गर्मी है। हाँ टोनी बेटा, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। माँ मैं गोरी आंटी के घर जा रही हूँ। उनके घर कल ही बड़ा वाला फ्रिज आया है, तो मैं उनसे थोड़ी सी बर्फ मांग कर ले आती हूँ। फिर हम लोग भी पानी में बर्फ मिलाकर ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। टोनी दीदी, मुझे भी बर्फ वाला ठंडा ठंडा पानी पीना है। मैं भी चलती हूँ गोरी आंटी के घर आपके साथ। फिर टूनी चिड़िया और सलोनी चिड़िया दोनों गोरी कोवी के घर चली जाती है। गोरी कोवी टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियों को सुबह सुबह अपने घर देखकर उनसे पूछती है, अरे टूनी, तू इतनी सुबह सुबह मेरे घर क्या करने आई है? गोरी आंटी, आजकल जंगल में बहुत गर्मी है ना, इसलिए हम आपके पास से थोड़ी सी बर्फ लेने आए हैं। आप हमें थोड़ी सी बर्फ दे दीजिए, फिर हम भी पानी में बर्फ मिलाकर ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। अच्छा तू यहाँ रुक, मैं अभी बर्फ लेकर आती हूँ। फिर गोरी कोवी फ्रिज में से बर्फ लाकर टूनी चिड़िया को दे देती है। बर्फ लेकर टूनी चिड़िया और सलोनी चिड़िया वापस अपने घर लौट आते हैं। माँ तुम भी पियो ना यह ठंडा ठंडा पानी, यह बहुत ठंडा है। फिर तीनों मिलकर वह ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। चलो बच्चों, आज बहुत देर हो गई है, मैं भोजन बनाने जा रही हूँ। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब रोज सवेरे सवेरे टूनी चिड़िया अपनी बहन सलोनी चिड़िया के साथ गोरी कोवी के घर बर्फ लेने पहुंच जाती थी। रोज रोज टूनी चिड़िया को बर्फ मांगता देखकर गोरी कोवी को उन दोनों बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन वह गुस्से में टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चों को डांटते हुए उनसे बोलती है, क्यों रे टूनी, तुझे एक दिन बर्फ क्या दे दी? उस दिन के बाद से तो तू रोज सवेरे सवेरे बर्फ मांगने आ जाती है। अगर इतना ही बर्फ का ठंडा ठंडा पानी पीने का शौक है तो अपनी माँ से बोल कि वह एक फ्रिज खरीद ले। खबरदार जो आज के बाद से मेरे घर पर बर्फ लेने आई तो। चलो भागो अब यहाँ से। टूनी और सलोनी चिड़िया रोते रोते वापस अपने घर लौट आती है। दोनों बच्चों को रोता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया उन्हें चुप करवाती है। अरे क्या हो गया मेरे दोनों बच्चों को? तुम दोनों क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या बात है। माँ गोरी आंटी ने हम दोनों को बहुत डांटा और हमें बर्फ भी नहीं दी। उन्होंने हमसे यह भी कहा कि अगर बर्फ का पानी पीने का शौक है तो अपनी माँ से फ्रिज खरीदने को बोलो, और आज के बाद मेरे घर बर्फ मांगने मत आना। मैंने तो तुम दोनों को पहले ही मना किया था। ये गौरी कौवी तो ऐसी ही है। बच्चों पराये की टुकड़ी रोटी देखकर हमें कभी भी जी नहीं ललचाना चाहिए। हमारे पास जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपनी दोनों बेटियों को समझाती है और उनसे बोलती है, मेरे बच्चों, मैं खूब मेहनत करूंगी और ढेर सारे पैसे कमाऊंगी, फिर हमारे घर में भी फ्रिज होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया दर्जी के पास से बचे हुए कपड़े की रंग बिरंगी कतरनें लेकर आती है और फिर दिन रात मेहनत करके उन कतरनों से सुंदर सुंदर गाउन बनाती है। वह गाउन बेचकर जो भी पैसे कमाती थी उन्हीं से अपना घर खर्च चलाती थी। एक दिन की बात है, वह गाउन लेकर बाजार में बेचने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया को उस खरगोश पर दया आ जाती है। फिर वह उस खरगोश को झाड़ियों से बाहर निकालती है। उसने जैसे ही उस खरगोश को बाहर निकाला, वह खरगोश एक जादुई कबूतर में बदल जाता है। नन्ही चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जादूगर जी, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है और मेरे बच्चों को गर्मी में बर्फ बहुत पसंद है, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए मेरे बच्चों को गर्मी ना लगे। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर वह जादूगर उसे छोटे छोटे कंकड़ जैसे बीज देता है और उससे बोलता है, ये लो टुनटुनी, ये बर्फ के बीज है। इसे तुम जिस चीज पर भी छिड़क दोगी वह बर्फ का बन जाएगा। इतना कहते ही वह जादूगर कबूतर गायब हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही थोड़े से बीजों को अपने सिले हुए गाउन पर डाल देती है, तो वह गाउन तुरंत ही ठंडे ठंडे बर्फ के गाउन में बदल जाते हैं। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और फिर वह घर जाकर ढेर सारे बर्फ के गाउन तैयार कर लेती है।
और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देती थी। जंगल के सभी पक्षियों को ठंडे ठंडे बर्फ के गाउन बहुत पसंद आ रहे थे। बर्फ के गाउन बेचकर कुछ ही दिनों में वह धनवान हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया के घर में भी फ्रिज, एसी, कूलर, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का सामान मौजूद था। फिर वह अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।